जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और आज हम बात करेंगे कोडिंग डिकोडिंग के पार्ट 3 में, जहां से आपको एक निश्चित क्वेश्चन यहां से देखने के लिए ही मिलता है अपने पेपर पे। तो यदि किसी कूट भाषा में केले को जेली कहा जाता है, जेली को हरा कहा जाए, हरा को सेब कहा जाए, सेब को आम कहा जाए, तो उसी कूट भाषा में पत्ते का रंग, पत्ते के रंग को क्या कहा जाएगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि केले को क्या कहा जाता है। केले को बोला जाता है जेली, और जेली को बोला जाता है हरा। हरा को कहा जाता है सेब। हरा को क्या कहा जाता है? सेब कहा जाता है। और सेब को आम कहा जाता है। और सेब को क्या कहा जाता है? सेब को आम कहा जाता है। तो उसी कूट भाषा में पत्ते का रंग, पत्ते का रंग। अब पत्ते का रंग कैसा होता है? पत्ते का रंग हरा होता है। और हरा किसे कहा जाता है? हरा किसे कहा जाता है? तो यहाँ देखिए, हरा कहा जाता है सेब को। यहाँ से इस तरीके से आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। हरा सेब को कहा जाता है। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? सेब हो जाएगा। बहुत आसान है। सबसे पहले आपको दिए गए कूट को लिखना है यहाँ पे कि केले को जेली, मैंने लिख लिया, केले को जेली कहा जाता है, जेली को हरा कहा जाता है, हरे को सेब कहा जाता है। आप कंफ्यूज हो रहे हैं, जेली को हरा और हरे को सेब। भाई पत्ते का रंग कैसा होता है? हरा होता है। और हरा किसको डिनोट कर रहा है? हरा कर रहा है सेब को डिनोट। इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? सेब होगा। आते हैं हम अगले प्रश्न पे। यदि धूसर को भूरा, सफेद को गुलाबी, लाल को धूसर, काला को लाल और भूरा को सफेद कहा जाए, तो कोयला किस रंग का है? तो आइए देखते हैं लिख के। धूसर को क्या कहा जाता है? धूसर को कहा जाता है भूरा। धूसर भूरा कहलाता है। सफेद को गुलाबी कहते हैं। लाल को धूसर कहते हैं। काला को लाल कहते हैं। भूरा को सफेद कहते हैं। तो कोयले का कलर क्या होगा? कोयला किस कलर का होगा भैया? अगर ये कोड लगाया जाए तो कोयला किस कलर का होता है? तो कोयला काला होता है। अब यहाँ हम कूट में देख रहे हैं कि काला को क्या कहा जाता है, तो काला को क्या कहा जाता है? लाल कहा जाता है। तो इस तरीके से ये आंसर हमारा आसानी से निकल जाएगा। काला को लाल कहा जाता है। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? डी। बहुत आसानी से आप इसे लगा सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पर। कहता है यदि किसी कूट भाषा में पानी को नीला, नीला को लाल, लाल को सफेद, सफेद को आकाश, आकाश को वर्षा, वर्षा को हरा, हरा को हवा और हवा को
मेज कहा जाए तो इस कूट भाषा में दूध का रंग क्या होगा? तो आइए लिख के देख लेते हैं। पहले पानी को नीला कहते हैं, नीला को लाल, लाल को सफेद, सफेद को आकाश, आकाश को वर्षा, वर्षा को हरा, हरा को हवा, मेज, हवा को मेज कहा जाए तो इस कूट भाषा में दूध का रंग क्या होगा? तो हम सभी जानते हैं दूध का रंग कैसा होता है, सफेद होता है। और सफेद, यहाँ सफेद के लिए किस चीज का प्रयोग हो रहा है? सफेद को क्या कहा जाएगा? यहाँ पे आकाश। तो यहाँ पे दूध को क्या कहा जाएगा? आकाश कहा जाएगा। इस तरीके से ये आपका प्रश्न नंबर 3 है। अब आप सभी लोग इन्हीं प्रश्नों का अभ्यास करते रहें। ऐसे ही प्रश्न आपके जो है पेपर में आएंगे। और धन्यवाद।